दिल का सफर। शीतल हवा और हल्की हल्की बारिश का मौसम था। मुंबई की सड़कों पर एक छोटे से कैफे में आर्व कॉफी का कप पकड़े हुए खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी जिंदगी काफी व्यस्त थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। उसी कैफे में नंदिनी अपनी किताब पढ़ रही थी। वह अक्सर वहां आती थी क्योंकि उसे शांति और सुकून पसंद था। आर्व ने अनजाने में नंदिनी को देखा और उसकी मुस्कान में खो गया। वह सोचने लगा कि क्या उससे बात करनी चाहिए। काफी हिम्मत जुटाने के बाद आर्व उसके पास गया। माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। बातचीत शुरू हुई और दोनों को पता चला कि उनकी पसंद नापसंद काफी मिलती जुलती हैं। किताबें, संगीत और बारिश, ये तीनों चीजें उनके दिल के करीब थीं। दोनों ने घंटों बातें की और समय का पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद आरव और नंदिनी ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। नंदिनी की सादगी और आरव की ईमानदारी ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। आरव ने एक दिन नंदिनी से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम सही लोगों से मिल सकें? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, शायद, और कुछ मुलाकातें जिंदगी बदल देती हैं। कुछ महीनों बाद बारिश के ही एक दिन आरव ने नंदिनी को उसी कैफे में प्रपोज किया। उसने कहा, तुम्हारे बिना ये बारिश अधूरी लगती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा हाँ, और इस तरह उनकी प्रेम कहानी ने एक नया सफर शुरू किया। दोनों ने साथ में हर पल को जिया, हर सपने को पूरा किया और ये यकीन किया कि प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। आरव और नंदिनी की शादी एक छोटे खूबसूरत समारोह में हुई। उन्होंने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और परिवार को बुलाया, क्योंकि उनके लिए रिश्तों की गहराई ज्यादा मायने रखती थी। शादी के बाद उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मुंबई के एक छोटे से घर से की। जिंदगी के नए मोड़। शादी के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। नंदिनी ने आरव के जीवन में संतुलन और सुकून भर दिया, जबकि आरव ने नंदिनी को हर सपने को सच करने का हौसला दिया। दोनों ने साथ मिलकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की, किताबों की दुकान और कैफे का। उनके कैफे का नाम था बारिश की बातें, जो उनके प्यार और मुलाकात का प्रतीक था। लोग उनके कैफे में सिर्फ कॉफी पीने नहीं, बल्कि उनकी कहानी सुनने भी आते थे। छोटी छोटी खुशियां, उनकी जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। सुबह की चाय के साथ एक दूसरे से कहानियां सुनना, बारिश में हाथ पकड़कर चलना, हर साल अपनी पहली मुलाकात की जगह जाकर उसे याद करना। आरव ने एक बार नंदिनी से कहा, जिंदगी एक किताब की तरह है और तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, और तुम मेरे हर पन्ने की सबसे प्यारी वजह हो। एक बड़ी चुनौती, लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। एक दिन उनकी किताबों और कैफे के बिजनेस में अचानक नुकसान हो गया। नंदिनी परेशान हो गई, लेकिन आरव ने उसे संभाला। चिंता मत करो, आरव ने कहा, हमने इसे अपने प्यार से बनाया है और प्यार की नींव इतनी कमजोर नहीं हो सकती। दोनों ने मिलकर मेहनत की। उन्होंने अपने कैफे में कवि सम्मेलन और किताबों की रीडिंग जैसे छोटे इवेंट शुरू किए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और कैफे फिर से लोगों की पसंदीदा जगह बन गया। सपनों का साकार होना। कुछ साल बाद नंदिनी ने एक किताब लिखी, बारिश की पहली बूंद, जिसमें उनकी प्रेम कहानी थी। किताब ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। आरव को गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, तुमने हमारी कहानी को अमर कर दिया। नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने मुझे ऐसा करने का हौसला दिया। साथ का वादा। बरसों बाद जब दोनों बूढ़े हो गए, तब भी वे हर बारिश में साथ बैठकर अपनी पुरानी बातें याद करते थे। उनका प्यार वक्त के साथ और गहरा हो गया था। आरव ने एक दिन नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, हमने जो सपना देखा था वो सिर्फ जिंदगी में नहीं, बल्कि दिल में भी पूरा हो गया। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, और ये सपना कभी खत्म नहीं होगा। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से गुजर सकता है और हर कहानी का अंत खूबसूरत हो सकता है, जब दो लोग एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं।